and you are हे हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मंडे का व्लॉग है ये, जिसे जो है मैं आज वेडनेसडे के दिन जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। एडिट तो मैंने कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। सुबह जो है फैज़ान का नाश्ता और लंच जो है वो रेडी कर दिया था, वो चले गए थे। उसके बाद जो है बारी आ गई थी बच्चों की, और आज बच्चों को खाना था ओट्स। तो बस मैंने ओट्स बनाए थे उनके लिए, उसके ऊपर हनी और एप्पल डाल दिया था ताकि जो है वो शौक़ से खा लें। बस किस फ़ायरा यहाँ पर नाश्ता कर रही थी दोनों बैठकर, और खूब सारी बातें चल रही थी दोनों की। उठती हैं, सबसे पहले नाश्ता वगैरह करती हैं, उसके बाद जो है वो फ़ौरन ही उनकी कुरान क्लास का टाइम हो जाता है। उसके बाद जो है वो चेंज वगैरह मैं करवाती हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया था, और उनकी कुरान क्लास का भी टाइम हो रहा था। कुरान क्लास जब वो लेती हैं तो मुझे उनके साथ बैठना पड़ता है। किस्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती है, लेकिन आयरा के साथ जो है मैं बैठती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों के साथ बैठूँ, तो ये है कि थोड़ा टाइम मेरा उसमें बिज़ी रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी जी सफाई करने के लिए, और आज मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग करी थी पूरे घर की। वीकेंड निकल चुका था। वीकेंड पे तो मैं इतना ज़्यादा कुछ जो है वो अपने आप को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती काम वाम के लिए, तो वीक डेज़ में ही मैं बहुत अच्छे से जो है हर चीज़ मैनेज करके चलती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बेडशीट चेंज करी थी, और बेडशीट के नीचे मैं ये बेड कवर ज़रूर बिछाती हूँ ताकि जो है वो स्लिप ना हो। और ये मैं लेकर आई थी पांडा से। वैसे तो इसका स्टफ़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से जो है वो होना बेहतर है। बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है बेड झाड़ लिया था, और अब मैं जो है अपनी बेडशीट बिछाने लगी थी। problems. I want to problem. बच्चों को जो है मैं उनके कमरे में टीवी लगा कर बिठा कर आई थी, लेकिन मैं कहीं भी हूँ, किसी भी कोने में हूँ घर के, आयरा जो है वो मुझे ढूंढती हुई पहुँच ही जाती है। बस मैंने अपना बेड सेट किया, और उसके बाद आ गई थी डस्टिंग की बारी। अच्छे से मैंने डस्टिंग करनी थी बहुत, और आयरा को जो है बार बार मैं हटा रही थी कि आयरा यहाँ से हट जाओ, मुझे काम करने दो, मम्मा को काम करने दो। और आयरा जो है बस उसका बस नहीं चलता, वो बार बार मुझे कहती है आप मुझे गोद में उठा लें, आप मेरी बात सुने। तो खैर उसको भी साथ साथ लेके चलना होता है। और यहाँ मैं अपनी डस्टिंग कर रही थी, अपनी ड्रेसिंग सेट करी थी, और किस बार जो है वो ट्राइपॉड के जो है पीछे खड़े होके अपना जो है अपनी हरकतें कर रही थी।
और जितना जो है वो वीडियो में लगता है कि स्पीड बढ़ा के इतनी जल्दी जल्दी से काम हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अच्छी खासी जो है सफाई करने में मेरा अच्छा खासा टाइम जाता है जब मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो मैं जो है वो डस्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये कि एक दफ़ा होता है ना वीक में एक बार कि आपने बहुत अच्छे से सफाई करनी है, तो ये जो है वो वाला दिन था। किस्वा एरा का रूम भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जो है थोड़ा बहुत जो है मुझे ट्राइपॉड सेट करने में भी जो है थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन खैर प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। सफाई वगैरह हो गई थी और यहाँ पर जो है वो आयरा अपने ब्लॉक्स लेकर बैठी हुई थी। What are you doing, Aira? Making decoration and putting it in the basket. Decoration? Yeah. Look at me. What are you making? Decorations. Show. See? This is your basket. Oh my God. And both of our baskets. Both of your basket? Yeah. After Kia will recite the Quran, then it's your turn. Yeah. है ना? Look at me. Whose turn? Aira's turn. Aira, do you remember your sabak? Yes. You remember your lesson? Yes. Okay, good girl. Your teacher will be very happy then. Come on, clean up this mess. And after your Quran class, you have to change, okay? Okay. बच्चे जो है वो चेंज वेंज करके अपना ब्लॉक से खेल रहे थे, और ये हम ब्लॉक्स लेकर आए थे। वैसे हमने इन दोनों को दिलाए थे। ये होता है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है, बच्चे जो है उसे लेके बैठते हैं और तकरीबन अच्छा खासा टाइम जो है वो अपना इसमें लगा देते हैं, तो उनको बिज़ी रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पर किस्वा आयरा की थोड़ी नोक झोंक चल रही है कि वो अपने ब्लॉग जो है आयरा किस्वा के साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी। वो कहती है बस जो मैं बना रही हूँ ना वो वैसे ही रहे, और आयरा का मूड जो है यहाँ पर सख्त तरीन ख़राब था और वो शिकायतें करी थी आपसे। मैंने यहाँ पर साउंड इसलिए नहीं डाला क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं साउंड नहीं डालती, वरना मैं आयरा की आपको बातें सुनाती। इंस्टा पे रील भी डाला था मैंने आई गेस, तो सबको बहुत पसंद आती हैं आयरा की बातें। आयरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला बच्चा है, और जो है अपने ननियाल में भी और ददियाल में भी। और फैज़ान की तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अटैचमेंट है आयरा के साथ, क्योंकि किस्वा के साथ भी है, लेकिन किस्वा जो है वो आयरा से थोड़ी बड़ी है। आयरा जो है घर में वो सबसे छोटी बच्ची है, तो इस वजह से जो है फैज़ान का भी जो है किस्वा आयरा की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। खैर यहाँ पर बच्चों की ये जो है सारी चीज़ें निपटा के मैंने ऑयल वगैरह कर लिया था अपने सर पे। मेरे सर में दर्द हो रहा था, ऑयलिंग करके मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई थी, और अब आ गई थी किचन में। ये मैंने सुबह ही चिकन जो है वो बोनलेस निकाल के रख दिया था ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे इसके पैकेट्स बना के रखने थे और थोड़ी सी चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखनी थी। फैज़ान जो है वो लंच लेकर जाते हैं, तो लंच में वो मोस्टली रैप ही लेकर जाते हैं, तो डिफ़रेंट तरीके से जो है मैं उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। कभी कुछ ग्रीन मसाले में, कभी मलाई टिक्का बोटी कर देती हूँ, कभी जो है वो टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला डाल के कर देती हूँ। तो इस तरीके से डिफरेंट में करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं वर्क स्टेशन में बैठ कर ही अपना लंच करता हूँ, तो मुझे इस तरीके से रैप, सैंडविच या बर्गर टाइप दिया करो, तो वो खाने में इजी रहता है। जैसे कि वो पहले लेके जाते थे, जो भी मैं रात में खाना बनाती थी, चाहे सालन हो तो मैं रोटी उनको डाल देती थी, या अगर राइस वगैरह होते थे तो मैं उन्हें वो दे देती थी। लेकिन अब उनका वो वाला सीन नहीं है। वो मुझे कहते हैं मुझे बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबल फूड दिया करो लंच में कि मैं बस अपने वर्क स्टेशन में बैठ के खा लूँ। तो बस ये मैं बोनलेस लेकर आती हूँ, इसके पीसेस वगैरह बना के इसको सब कुछ जो है अच्छे से मैरिनेट करके, और मैं इसको करके रखती हूँ। पैकेट्स मैंने बना लिए थे। मैंने ये तकरीबन 1.5 kg चिकन थी, जिसे मैंने जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। तो एक पोर्शन को मैं मैरिनेट करके और उसे बनाकर रख दूँगी, और बाकी जो 2 पोर्शंस थे उसको मैंने ज़िप लॉक बैग में डालकर और जो है वो फ्रीज़ कर दिया था।
जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा बना हुआ तो फिर मैं दूसरा वाला निकालूंगी और फिर उसे मैरिनेट करके रखूँगी। इस तरह सब कुछ एक साथ करके नहीं रखती, पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ ताकि एक पोर्शन जो है वो तकरीबन भी 10 दिन चल जाता है या कभी उससे पहले भी ख़त्म हो जाता है अगर मैं बच्चों को बीच में दे दूँ तो। और इस तरीके से जो है वो मैं फ्रिज में बास्केट्स रखती हूँ ताकि नीचे जो है वो चीज़ें जो है चिपके नहीं, और जब भी मुझे चाहिए हो तो मुझे तरीके से चीज़ मिल जाए। अब मैं करूँगी चिकन को मैरिनेट, और मैरिनेट करके इसे मैं तकरीबन 1-2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे बना के रखूँगी। तो उसके लिए मैंने डाल लिया था ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब दही। ये बिल्कुल हंग-कर्ड होता है, पानी वाला दही नहीं होता, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि गाढ़ा वाला दही होता है। तो बस मैंने 1.5 चम्मच ये डाला था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसमें इस दफ़ा चेंज करके बना रही थी, हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती हूँ। कभी मैं कोई मसाला डालती हूँ, कभी मैं कोई मसाला डालती हूँ। उससे ये होता है कि उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अप एंड डाउन होता है, तो फैज़ान को खाने में अच्छा लगता है, वो बोर नहीं होते। इसके बाद मैंने इसमें डाला था टिक्का मसाला। हर चीज़ जो है वो मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं है मेरी, जैसे मुझे सही लगता है। फिर मैं चेक कर लेती हूँ बनाते वक्त कि टेस्ट बिल्कुल ओके है, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर है जी स्वीट चिली सॉस। ये सॉस जो है वो मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर जो है 1 चम्मच जो है मैंने 1 टेबल स्पून मैंने वो डाल दी थी। देन मूव ऑन टू ग्रीन चिली सॉस। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली थी, और बनाने के बाद मैंने इसे टेस्ट किया था, लिटरली बहुत मज़े का बना था। फैज़ान से मैंने पूछा था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो अब कह रहे थे यार कुछ चेंज करो, मैं रैप खा खा कर बोर हो गया हूँ। मैंने कहा आप बता दें मैं आपको क्या दूँ। कहने लगे चलो मैं बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करके दो अपना। जाहिर सी बात है एक ही चीज़ खा के बंदा बोर ही हो जाता है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से करके दे दो। उसमें मैंने बिल्कुल लाइट सा विनेगर ऐड किया, देन मैंने उसमें सोया सॉस ऐड की। सॉल्ट मैंने बिल्कुल नहीं डाला था क्योंकि सारी सॉसेस थी उसमें सॉल्ट होता है, और टिक्का मसाला था उसमें भी सॉल्ट होता है, तो मैंने सॉल्ट को बिल्कुल स्किप किया था। हाँ, मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ किया था, जो कि उसका क्लिप लेना मैं भूल गई थी। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में फॉर एटलीस्ट मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए रखा था मैंने इसे। मुझे इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, मतलब कलर नहीं निकल के आ रहा था, तो मैंने इसमें जो है वो थोड़ी सी ऐड की थी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि टेस्ट में इतनी ज़्यादा तो आप कह लें कि तेज़ नहीं होती, लेकिन ये कि वो कलर बहुत अच्छा देती है। तो बस मैंने थोड़ी सी वो इसमें ऐड कर दी थी फॉर कलर। बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छा सा मिक्स दे दिया था, और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर किचन का हाल देखें, इतने सारे काम के बाद जो है वो किचन की कुछ ऐसी हालत होती है। मैं टाइमली जो है साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज मैंने घर की भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो बस मुझे था कि मैं एक साथ वो कर लूँ फिर किचन कर लूँगी, और ये हो गया जादू। मतलब ऐसे रियल लाइफ में जादू नहीं होता, लेकिन ये कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन है कि जादू हो जाता है फ़ौरन से, कि चीज़ गंदी होती है और फ़ौरन साफ़ हो जाती है। लेकिन ये लिटरली मुझे पता है कि इसमें कितना टाइम लगा था। खैर किचन मेरा नीट क्लीन हो चुका था, और मैंने जो है वो चिकन भी मैरिनेट करके रख दी थी। अब था मेरा थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम। यहाँ मैंने ब्रश कर दिया था, मॉप कर दिया था, सारा जो है वो क्लीनिंग हो चुकी थी। आज तो मेरा किचन बिल्कुल मज़े से चमक रहा था। ये था शाम का टाइम, फैज़ान जो है वो ऑफ़िस से आ गए थे, और शाम के टाइम में मोस्टली चाय के साथ कुछ ना कुछ लाजमी बनाती हूँ। कभी फ्रोज़न आइटम रखा होता है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मेरा पकोड़ों का दिल चाह रहा था, तो मैंने बनाए थे आलू के पकोड़े, क्योंकि प्याज के अगर मैं बनाऊँ तो किस्वा जो है वो नहीं खाती, थोड़े से नखरे करती है, लेकिन आलू के होते हैं तो मैं उसे कहती हूँ कि ये फ्रेंच फ्राइज़ की फॉर्म में है, तुम खा सकती हो, तो फिर वो खा लेती है। मीनवाइल मैंने साथ साथ जो है वो चाय का पानी भी रख दिया था कि जब तक बैटर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करे तो मैं जल्दी से जो है वो चाय का पानी रख दूँ।
चाय वगैरह पी के थोड़ी देर जो है वो फैमिली टाइम एंजॉय करके मैं आ गई थी एक दफ़ा फिर से किचन में। जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, किचन चिकन राइमिंग वर्ड्स हो गए किस बार इसी तरह करती है आजकल, किस बार राइमिंग वर्ड्स पढ़ रही है। तो जब भी कोई टू वर्ड्स जो है वो इस तरह से सेम साउंड कर रहे होते हैं तो मुझे आके कहती है अम्मा ये राइमिंग वर्ड्स है ना, तो वो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। खैर चिकन को मैंने पका के और जो है इसको बॉक्स में करके रख दिया था। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा तो ये हो चुका था लेकिन मैं चाह रही थी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए ताकि जो है वो फ्रिज में अच्छे से ये रह सके। और ये मेरा तकरीबन हार्डली 10 डेज़ चल जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी ख़त्म हो जाए क्योंकि अगर मैं बच्चों को देती हूँ तो हो जाता है ख़त्म। What are you spelling? I am spelling N-U-R-S-E-S. N-U-R-S-E nurse, N-U-R-S-E-S nurses. Nurses singular and nurses plural. More than one is called? More than one Is called plural. Okay? I can't believe she said nurses are water. When I spelled nurses spelling, na, she said. किस्वा को पढ़ाने का काम भी मेरा साथ साथ चल रहा था क्योंकि मुझे आजकल मैंने बिल्कुल फोकस किया हुआ उसके ऊपर, उसके फ़ाइनल टर्म्स की तैयारी कराने के लिए। और ये था यही रात का टाइम, हमारा डिनर रेडी हो चुका था। आलू गोश्त का सालन बनाया था मैंने और उसके साथ जो है मैंने राइस बॉयल कर लिए थे क्योंकि मोस्टली मेरे घर में अगर आलू गोश्त इस तरह की कोई चीज़ बनती है, भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त, तो वो उसके साथ राइस ही खाए जाते हैं। खाने से फारिग हो गई थे हम और किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अब आ गई थी मैं अपना थोड़ा सा काम लेके बैठ गई थी, मुझे ये करना था। चाय मैंने बना ली थी अपनी और फैज़ान की दोबारा। मुझे चाय की तलब हो रही थी तो मैंने फैज़ान से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैं भी पीऊँगा। तो बस यहाँ पर चाय बन गई थी और किस्वायरा जो है वो आ गई थी अपने दोबारा से नाइट ड्रेस में। इस ड्रेस से अल्लाह जाने कब पीछा छोड़ेंगी, बिल्कुल उसको नहीं छोड़ती हैं दोनों, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें चेंज करवाती हूँ। बस ये था रात का टाइम। किस्वायरा का रूम जो है वो रात को मैं कोशिश करती हूँ कि समेट कर ही सोऊं ताकि मुझे सुबह ज़्यादा मैस ना जो है वो समेटना पड़े। किस्वायरा को मिल्क वगैरह मैंने दे दिया था और अब थी इनके सोने की बारी। ये लेटेंगी, सोएंगी और यहाँ पर लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।